गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोएरियन क्लासेस में। आज हम 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वो सारे टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टर्म्स को समझ लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स क्या है? सबसे पहले है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर आप लाइन सेगमेंट की बात करें कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी भी लाइन का वो पोर्शन जो दो एंड्स पॉइंट के बीच में हो। मान लीजिए ये कोई लाइन है, आपकी एल लाइन है और इस लाइन के बीच का वो पोर्शन जो दो एंड्स पॉइंट के बीच है उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ? वो पोर्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, जिस दो एंड्स पॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन है वो क्या कहला रहा है? आपका लाइन सेगमेंट। या इसे हम कह सकते हैं अ पोर्शन विच लाइज इन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के दो एंड पॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन है वो आपको कहलाएगा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो पोर्शन है वो कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। अच्छा, दूसरी चीज है आपका रे क्या होती है? ये भी लाइन कोई लाइन का वो पोर्शन जो जिसमें एक एंड पॉइंट हो, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? एक एंड पॉइंट से हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? एंडलेस है, यानी कि हमेशा चलता चला जा रहा है। तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? रे। ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो हम उसे कहते हैं रे। अब हम देख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हो वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में नहीं हो, मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये एक ही लाइन में नहीं है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे नॉन कोलिनियर। ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हुए? जो एक लाइन में नहीं है। और कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हुए? जो एक ही लाइन में है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एंगल। एंगल कैसे बनता है? जब अब देख लेते हैं एंगल क्या होता है। When two rays originated from the same point, जब किसी सेम पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेटेड होती हैं, यानी कि टू रेज एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। जैसे कि ये बन रहा है, तो ये यहां पर एक रेज यहां से यहां जा रही है और एक ही रेज यहां से यहां जा रही है, तो दोनों का पॉइंट देखो एक ही सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट से दोनों रेज निकल रही है। तो जब दो रेज सेम पॉइंट से निकलती हैं तो वहां बन जाता है एंगल। एंगल भी कई तरीके का होता है। एक होता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ऊपर होती है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो आपका बन जाता है एक्यूट एंगल। यानी कि एक्स की वैल्यू, मान लीजिए एक्स आपका एक्यूट एंगल है जो 0 से तो ज्यादा है लेकिन क्या है? 90 से छोटा है। 90 से छोटा रहेगा, यानी कि 89.5 भी अगर है तो वो एक्यूट एंगल ही आपका कहलाएगा। 89.9 भी है तो वो एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। तो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा। इसके बाद आता है राइट एंगल।
राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट एक्यूरेट बिल्कुल 90 डिग्री होती है, हम उसको राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 से तो ज्यादा होती है, 90 से तो एक्स ज्यादा होता है, लेकिन ये 180 से कम होता है। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ऊपर हो लेकिन 180 से वो कम हो, यानी कि 179.5 भी अगर है तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और 90.5 भी है तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि 90 से ऊपर और 180 से नीचे। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल की जो मेजर होती है वो पूरी पूरी 180 होती है। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट एक्यूरेट एकदम 180 हो, जैसे 90 थी आपकी राइट एंगल की, तो स्ट्रेट एंगल की कितनी होती है? 180। तो स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? 180। 180 वाला क्या हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका वो 180 से तो ज्यादा होता है, ठीक है। 180 से लेके 270 का जो एंगल होता है, यानी कि 180 से ज्यादा और 270 से कम, वो आपको कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और सॉरी 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? 180 से तो एबव है, ठीक है, एक्स जो है 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और अगर इसके अलावा एक एंगल और होता है जिसमें क्या है आपका एक पूरा एंगल ये होता है, तो पूरा एंगल अगर 360 की मेजर जिसकी हो जाए, पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर ले, एक साइकिल कंप्लीट कर ले, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, और ये होता है आपका 360 डिग्री का। अब हम देख लेते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और तीसरा है हमारा एडजेसेंट एंगल। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर ऐसे दो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो हम उनको कहेंगे वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लीजिए एक एंगल आपका 30 है और एक एंगल आपका 60 है, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक अगर थीटा का है तो दूसरा 90 माइनस थीटा का, यानी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ रहा हो आपस में कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। ठीक इसी तरीके से ऐसे आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कोई एंगल ले लीजिए, ये 90 डिग्री का है पूरा, और इसमें हमने एक एंगल और बना लिया, ए आपने इसको नाम दिया, इसका नाम रखा आपने ए ओ बी, ठीक है, और ये है आपका डी। तो आपने ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ डी दोनों कितने कैसे होंगे? ये दोनों कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये पूरा कितने का है? ये 90 डिग्री का है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक इसी तरीके से सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर एक आपका 120 का है तो दूसरा कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ रहा हो तो हम उसको कहेंगे ये कैसे हैं आपस में? सप्लीमेंट्री एंगल है। इसके अलावा आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, अब अगर आप इस चीज पर गौर करें कि ये कोई लाइन है आपकी, ये आपका डी है, ये वही वाली फिगर मैंने आपको दोबारा हमने रिपीट कर ली। अगर आप इस पर गौर करें तो अगर हम इसको डायरेक्टली बोले तो ये एडजेसेंट एंगल है। ए ओ बी एक ये, और बी ओ डी ये दोनों कैसे हैं आपस में? एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या होता है? कॉमन, नंबर एक कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसा रहेगा? इसका कॉमन रहेगा। तो दोनों ही एंगल में आप देख रहे हो कि ये जो ओ है दोनों ही एंगल में है, तो ये कॉमन है, यानी कि वर्टेक्स कैसा हो गया? इसका कॉमन हो गया। दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक आर्म जो है यानी कि ओ बी, ए ओ बी ये वाली इसमें भी आ रही है, और ओ डी ओ बी इसमें, यानी कि एक आर्म जो है वो कॉमन है इसमें। एन आर्म ये भी कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, वन आर्म कॉमन, एक आर्म वन आर्म
वन कॉमन आर्म, और दो चीजें हो गई, एक आर्म कॉमन हो गई, एक आपका वर्टेक्स कॉमन हो गया, और एक दो साइडें जो है वो कॉमन आर्म के इधर एंड एक इधर है और दूसरी दूसरी तरफ है, यानी कि जो कॉमन आर्म के एक साइड एक तरफ है और दूसरी साइड दूसरी तरफ है। ये आपके एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। जो अदर साइड्स हैं, अदर साइड आर डिफरेंट साइड और डिफरेंट साइड, जो आपकी दूसरी साइड्स है वो डिफरेंट साइड फ्रॉम द कॉमन साइड, कॉमन साइड के डिफरेंट है, यानी कि कॉमन साइड से एक इधर है और एक इधर है। इस तरीके से ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है लीनियर पेयर। तो इससे पहले ठीक पहले हमने अभी पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एडजेसेंट एंगल ही है। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो एडजेसेंट एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, यानी कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम जो है डी बी सी और ए बी सी, इसका और इसका सम जो है 180 डिग्री आ रहा हो, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल कैसे हैं आपस में, लीनियर पेयर हैं। ये एडजेसेंट एंगल भी है और लीनियर पेयर भी है। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर, या ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ रहा हो और वो उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, तो ऐसे दो एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर मान लीजिए कोई दो लाइंस हैं, कोई दो लाइनें हैं और वो एक दूसरे को एक फिक्स पॉइंट पर, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है। मान लीजिए ये लाइन है कोई आपकी ए बी और ये लाइन है आपकी सी डी, तो ये कहाँ कट कर रही है, ओ पर कट कर रही है। तो इसकी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला एंगल मान लो सी ओ बी, एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ डी, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल के बराबर होगा और ये वाला इस वाले के बराबर, यानी कि ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल होगा। हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइंस होंगी, मान ली कोई लाइन है एल और एक लाइन है एम, जब वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती हो तो हम लाइंस को कहेंगे कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहती है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम, हमेशा कैसी बनी रहती है, सेम बनी रहती है, यानी कि जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आखिर तक रहेगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं और इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, और ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसलिए इन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसी के साथ ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हुआ। ये लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस थी जिसको हमने डिस्कस करना था। ये क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 7th का जो कॉन्सेप्ट क्लास है, 2 क्लासेस में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। और अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।